सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आगामी परीक्षाओं को लेकर के। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो आरओ एआरओ की परीक्षा आयोजित करानी है उसकी तिथि पहले से ही घोषित हो चुकी है। 27 जुलाई जो है वो परीक्षा की तिथि है, यानी 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ की जो परीक्षा है उसका आयोजन होगा। अब यहाँ पे सबसे मुख्य बात ये आता है कि अब तो जुलाई भी स्टार्ट हो चुका है, तो अब देखिए समय काफी कम बचा है। तो अब इस बीच में अगर हमें अपनी तैयारी को बूस्ट करना है तो हमें कुछ की पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा, कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे कि हमें सबसे पहले नोट्स को प्रिपेयर करना होगा या फिर कहा जाए नोट्स से रिवाइज करना होगा। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है या फिर सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स उनके नहीं तैयार है। उन्हीं के लिए मैं चर्चा करने वाला हूँ कि कैसे आप बिना नोट्स प्रिपेयर किए नोट्स से पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, बुक से पढ़ना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर नोट्स से आप पढ़ते हो तो उसमें वही चीजें होती हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, यानी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वही कवर की जा सकती हैं। देखिए, हमने अपनी तैयारी के लिए जो बुक्स मंगवाई हैं, जो नोट्स मंगवाई हैं, वो है टॉपर्स नोट्स की। यहाँ पे आप देख लो, टॉपर्स नोट्स की है। यहाँ पे इनकी जो सीरीज है ये मैं टोटल आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसे क्या पैटर्न है, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं, किस तरह से चीजों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। सारी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगा। जो भी साथी नए जुड़े हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये यूपीपीएससी आरओ के एग्जाम में टोटल इनके द्वारा 8 बुक्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 8, यानी सब्जेक्ट वाइज जो चीज़ें हैं इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे मैं एक एक बुक के बारे में आपको दिखाऊंगा। सारी बुक्स दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, बट एक बार आप सभी को अंदाजा जरूर हो जाएगा कि इनमें जो पैटर्न है वो कैसा दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व के भूगोल की, ठीक है। यहाँ पे आप जब देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडेक्स दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले पेज पे विषय सूची आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर जो है वो ब्रह्मांड एवं सौरमंडल है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगा, मंदाकिनी, निहारिका, सारी चीज़ें जो है वो थ्योरी के साथ में और उनसे जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो सौरमंडल है, सारी चीज़ें हैं, फिगर के साथ भी इनके द्वारा चीज़ों को बताया हुआ है। जैसे देखिए, अगर फिगर आपको मिल जाता है तो समझने में काफ़ी आसानी यहाँ पर होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं भाग दो की हम बात करेंगे तो ये है भारत का भूगोल, ठीक है। ये भारत का भूगोल है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे फिर आपको विषय सूची यानी कि इंडेक्स देखने को मिलेगा, जहाँ पर भारत की स्थिति, विस्तार, भारत के भौगोलिक प्रदेश, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ पे इंडिया का मैप आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल विस्तार कितना है, सारी चीज़ें टोटल कितना डिग्री है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सीमावर्ती देशों के बारे में बताया है कि सारे बॉर्डर्स के नाम वगैरह, और उसके बाद कौन कौन सा देश, कौन कौन सा राज्य कहाँ कहाँ बॉर्डर साझा करता है, कितने किलोमीटर का, ये भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है। दूसरा भारत का भौगोलिक प्रदेश है चैप्टर। इसी तरीके से सारे जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम बात करेंगे भाग 3 की, तो वो है भारत का प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम उसी तरह से इंडेक्स के बाद में सबसे पहले प्राचीन इतिहास की क्या क्या स्रोत रहे हैं, ये चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे पाषाण युग है। पाषाण युग के अंदर सारी चीज़ें बताया गया है, जैसे पूरा पाषाण काल हो गया, निम्न पूरा पाषाण काल हो गया, और इसी तरीके से उच्च पूरा पाषाण काल, यानी टोटल डिवाइड करके एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, ठीक है। अब आपकी क्वेरी ये होगी कि अगर इन नोट्स को आपको चाहिए तो ये कहाँ से मिलेंगी। तो सबसे पहले ये टॉपर्स नोट्स की वेबसाइट से मिलेंगी। देखिए, आपको दिक्कत ना हो इसके लिए इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाओगे, इन बुक्स को परचेस कर सकते हो। धन्यवाद।